है कि इनकम टैक्स ने उनको नोटिस दिया है और उसमें ये बताया गया है कि 2019 के अंदर तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी, 2024 के अंदर कितनी प्रॉपर्टी थी, उसका खुलासा करे करके। उसमें मैं तो इनकम टैक्स से ये कहना चाहूँगा कि 2024 और 2025 के बीच में जो कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आदरणीय मंत्री जी ने अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम के ऊपर जो ट्रांसफर कराई है, उसके बारे में ही अगर 1 साल का ही अगर हिसाब निकाल ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है करके। तो अगर इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस दी है, मुझे नहीं पता है, उन्होंने खुद ने कहा है कि इनकम टैक्स की नोटिस मिली है, और एक मंत्री को किस तरीके से एक एटीट्यूड होता है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दिया हूं कि उसका जवाब क्या होता है देख लो करके। उसमें यानी कि एक संदेश वो देना चाह रहे थे कि मेरा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे जो माई बाप ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे खुली छूट दी है कि जितना खा सकता हूँ खा लूँ करके। उसमें मेरी उम्मीद ये है कि अगर इनकम टैक्स ने नोटिस दी है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इसके ऊपर अब अपनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके मनी लॉन्ड्रिंग का जो धंधा है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी एजेंसीज ने ये पता करना चाहिए कि 2.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी किसके नाम के ऊपर लाई गई थी, किसको बेची गई है, और वो गाड़ी आज संजय सिरसाट साहब अपनी गाड़ी के ऊपर मंत्री का स्टिकर लगाकर जो घूम रहे हैं, वो गाड़ी सही मानों में किसकी है करके ये सभी लोग जानते हैं। सिर्फ ये एजेंसीज को क्यों नहीं पता चल रहा है, मैं आपके जरिए एजेंसीज को बताना चाहता हूँ। अगर मेरी मदद कहीं लगती है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर चाहते हैं आप, तो मैं पूरी तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ।